गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम थोड़ा कैलेंडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको पता ही होगा कि जो कैलेंडर टॉपिक है लगभग हर एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। और कैलेंडर में बेसिक 2 से 3 टाइप्स होती हैं जो हमें बार बार परेशान करती हैं, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कैलेंडर्स के कुछ कोड भूल जाते हैं, कुछ प्रोसेस भूल जाते हैं। तो वही सभी रेलवे स्टूडेंट्स और सभी एसएससी वाले स्टूडेंट्स के साथ एक छोटा सा रिवीजन। और जैसा कि आपको तो पता ही, आप सब जानते हैं कैलेंडर के बारे में, तो मैं क्या इम्प्रूव करूंगा, बस यही है कि एक 20 से 30 मिनट की वीडियो में आप एक बार कैलेंडर का रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ। तो आइए फ्रेंड्स मेरे साथ। सबसे पहले मैं अगर कैलेंडर की बेसिक की बात करूं तो जैसे कि पता होगा आपको कि 2 ईयर होती हैं। एक होती है लीप ईयर, लीप ईयर, एक होती है लीप ईयर और एक होती है नॉर्मल ईयर। तो बहुत ही कम टाइम में आपका मैं रिवीजन करने की कोशिश करूंगा। एक होती है लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं और एक होती है नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डे होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बोलूंगा ज्यादा और लिखूंगा कम, क्योंकि आपको सबको आता है और रिवीजन करना होगा। तो लीप ईयर होती है 366 डे और 365 डे होते हैं नॉर्मल ईयर में। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या है कि जो संख्याएं चार, जैसे कोई भी डेट दे दी हमने, हम लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे कि क्या है कि कोई भी डेट दे दी, जैसे 2014 दे दी, तो 2014 में हमें क्या है, 2014 में ये देखनी है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो क्या है, हम इसे 200 से सॉरी हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 4 से डिवाइड पूरी पूरी हो जाती है तो उसमें फरवरी 29 फरवरी होने के कारण, फरवरी 29 होने के कारण वो लीप ईयर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लीप ईयर। अगर जैसे कि 2014 है, 2014 में जब मैं 4 का डिवाइडेशन दूंगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, टू रिमाइंडर बचेगा, तो यह 29 की फरवरी नहीं है। तो यह कौन सी ईयर है? यह है नॉर्मल ईयर। कौन सी ईयर फ्रेंड्स? नॉर्मल ईयर। यह नॉर्मल ईयर। अगर इसी की बात करूं मैं 2016 की, तो जब मैं 2016 में 4 का डिवाइडेशन देता हूं तो 4 का डिवाइडेशन क्या है, पूरा पूरा चला जाता है, यानी रिमाइंडर मेरा बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा मेरा, वो रिमाइंडर बचेगा, वो बचेगा 0। यानी कि इसमें क्या है कि फरवरी होगी 29। फरवरी किसकी होगी? 29 की। तो ये कौन सी ईयर कहलाएगी? ये कहलाएगी लीप ईयर। ये कहलाएगी लीप ईयर। जिस लीप ईयर में यानी 366 डे हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एक फंडा होता है जो हर स्टूडेंट जानता है और हर टीचर एक बार स्टार्टिंग करने से पहले बताता है कि लीप ईयर में क्या होता है कि 4 का डिवाइडेशन देते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वो लीप ईयर कहलाती है, अदरवाइज वो नॉर्मल ईयर कहलाती है। लेकिन एक क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में 2 से 3 बार पूछा गया है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर से, उसमें यह पूछा गया है कि न्यूनतम, मैं आपको लिख के बताने की कोशिश करूंगा कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर से एक छोटा सा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या है कि एग्जाम टाइम देते समय हमारे को दिमाग में नहीं रहता और हम गलत कर बैठते हैं, तो वही एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे वो पूछता है कि न्यूनतम न्यूनतम 2 वर्षों के बीच, दो यानी दो दो डेट्स दे देगा वो, यानी 2014 दे देगा और 2016 दे देगा। यानी आप जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2014 है, ये 2016 है। अगर मैं बात करूंगा इससे 2016 से नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट लीप ईयर कौन सी होगी? वो होगी 2020। यानी आप देख रहे हैं कि ये 4 का डिफरेंस है। तो पूछता है कि न्यूनतम न्यूनतम 2 वर्षों के, मतलब लीप ईयर न्यूनतम कितने वर्षों के लिए, कितने वर्षों का डिफरेंस होता है न्यूनतम, तो वो होगा 4। और वो पूछता है अधिकतम, यानी दो लीप ईयर्स में कितना अधिकतम डिफरेंस हो सकता है। तो मोस्टली हमारे दिमाग में एग्जाम टाइम पे क्या है, 4 रहता है, क्योंकि आपको पता है कि 4 से डिवाइड होगा वो लीवर पेयर हो जाएगा। तो हम अपने दिमाग से बता देंगे 2016 और 2020 होगी, और नेक्स्ट हमारी 2024 होगी, नेक्स्ट हमारी 2028 होगी। तो दोस्तों ये क्या है, ये न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम यानी दो न्यूनतम लीप ईयर का डिफरेंस होता है 4। लेकिन अगर वो एग्जाम में क्या है, पिछली बार 2018 में ये पूछा गया था एनटीपीसी के द्वारा कि सॉरी ग्रुप डी के द्वारा कि दो मिनिमम मिनिमम तो होता है 4 वर्ष, 2 ईयर्स के बीच का डिफरेंस। अगर वो अधिकतम पूछे तो अधिकतम का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 8। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1896 सॉरी 1896, या आप ले सकते हैं 1896 और 1900। अब जैसे देखेंगे कि ये 1800 ये पूरा पूरा कट रहा है,
4 दूनी 8, एक बचा 4 चक 16, यानी ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये तो हो गई लीप ईयर, लेकिन अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो ये नहीं कट रहा है, तो ये तो लीप ईयर नहीं हुई। तो जब जब ऐसी शताब्दी वाली कंडीशन आती है तो हम उसमें 4 का भाग नहीं देते, हम उसमें देते हैं 400 का भाग। जब हम इसमें 400 का भाग देते हैं, अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो वो लीप ईयर काउंट होगी, अदरवाइज क्या है कि इसमें 8 जोड़ने पड़ेंगे और दो अधिकतम डेट्स के बीच जो लीप ईयर का डिफरेंस होता है वो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1904 हो जाएगा इसका आंसर, 1904 यानी 1896 के बाद अगर मैं नेक्स्ट लीप ईयर की बात करूं तो 1904 होगी। एक छोटी सी जानकारी थी कि न्यूनतम होता है 4, न्यूनतम होगी 4 और अधिकतम होगी 8। जैसा कि आपको पता है एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी थी, और वैसे भी मुझे पता है कि आपको पता ही होगा ये। और मैं आगे थोड़ा कैलेंडर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड जो आप सबको पता है और सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करते हुए, उससे पहले क्या है मैं थोड़ा कोड बताना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि कोड याद नहीं होते हैं, या अगर आपको स्पीड से करना है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और आपको अगर 2 से 3 मेथड सीखने हैं तो आपको कोड तो याद करने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मल सी बात है, जैसे कि आपने ये तो सभी ने पढ़ा ही होगा, इनके जो कोड होते हैं 4206, ये कोड होते हैं। अगर आप वैसे मोस्टली क्या है इन्हीं डेट्स में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, अगर कोई भी है ये कोड है। अगर नहीं पूछा जाता है तो यही अल्टरनेट रिवर्सली रिपीट होने लगते हैं। अब मैं जैसे कि आपको एग्जाम में फर्स्ट टाइप बताने वाला हूं, मैं टाइप फर्स्ट। ऐसे टाइप में 2 से 3 टाइप्स आपको बताऊंगा। टाइप फर्स्ट में क्या है, टाइप फर्स्ट में ये है कि मान लो जैसे आपको दे दी डेट 15 मार्च, डेट दे दी 15 मार्च 2020। 15 मार्च 2020 को कौन सा डे था, ये मेरी पहली टाइप होगी, ठीक है ना। ये मेरी क्या होगी, पहली टाइप कि 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ये पूछना एक्चुअल डेट। अगर जो भी डेट निकलेगी वो आप कैलेंडर में उसमें देख सकते हैं। तो मैं इसमें क्या है 5 चीजों की सहायता से निकालना पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको एक बार कोड बता दूं, जो भी कोड इसमें यूज होने वाले हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जैसे आपको पता होगा 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अगर आपने ये कोड याद कर लिए ना तो बहुत ही जल्दी एक एक क्वेश्चन को आप 2 से 3 मेथड पे कर सकोगे और बहुत ही नॉर्मल तरीके से, अगर ये कोड है तो, ठीक है ना। ये कोड है जनवरी फरवरी सारे कोड है ये। अब ऐसे 15 मार्च में 5 चीजें देखनी होती है। 5 चीजों में क्या है कि ये अगर दी हुई है डेट तो हमें निकालना है कौन सा दिन होगा, क्या है कौन सा दिन होगा। ये हमारे सामने एक रैंडमली क्वेश्चन आता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब मतलब क्या करेंगे कि 15 को लिख लेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद मुझे देखना है कि मार्च का कोड कौन सा है, तो यहां से मार्च का कोड में उठाऊंगा। जब मैं मार्च का कोड उठाऊंगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 कोड हो गए। मुझे पता है ये हमें दिमाग में एग्जाम में रखना है हर टाइम एवरी टाइम के 5 को ऐड करना है, फिर उससे डिवाइड करना है 7 से। तो हमारे दो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 2 चीज कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, हम 2000 कोड देखेंगे। तो 2000 का कोड यहां से मैं ले लूंगा 4, ये 3 चीज हो गई। उसके बाद जो 20 है उसे यहाँ पे 20 लिख लेंगे, और इसमें क्या है लीप ईयर काउंट करेंगे। तो जब लास्ट वाले 2 डिजिट्स में क्या करेंगे, हम 4 का डिवाइडेशन देंगे। जब मैं 20 में 4 का डिवाइडेशन दूंगा तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 5 जो डिवाइडेशन करने के बाद आएगा। फिर मैं इसे रैंडमली जोड़ लूंगा। तो जोड़िए दोस्तों, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18 की 8 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 हुए दोस्तों। अब जब मैं इसमें अब जैसे जो भी ऐड करने के बाद आता है, पहले टाइप में 48 आ गया मान लो, 48 में क्या है डिवाइडेशन दूंगा मैं 7 का। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि 15 मैंने यहां से ले लिया, और जो 4 वाला कोड है मार्च का कोड मैंने यहां से लिया है, वो 4 हो गया। उसके बाद जैसे मैंने ये 20 है, मार्च का कोड ले लिया मैंने, मार्च कोड यहां से लिया। उसके बाद डेट ली है, ये वाला कोड 2000 वाला यहां से ले लिया, और लास्ट के 2 डिजिट्स है वो ले लिए।
और क्या है जो मैंने जैसे 20 में क्या है, 20 में यहाँ से जो नेक्स्ट वाला 5 आया है, जो 20 में मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया है 4 का, तो यहाँ से ये आ गया 5 कितने, तो इसमें कितने लीप ईयर्स हैं, तो क्या है यहाँ से मैंने 5 लिख दिया और इसमें ऐड किया तो 48 आया। अब 48 में 7 का जब मैं भाग दूंगा तो क्या करते हैं, उसके लिए हमें छोटी सी जानकारी और होनी चाहिए। जैसे कि आपको सभी को पता है कि पूरे वीक में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है ना, सैटरडे तक। तो 1 2 3 4 5 6 और 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये मेरे कोड हैं, आप सभी को पता होगा, सभी जानते हैं, और मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और मुझे क्या रिवीजन कराना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जब 48/7 आ गया तो 7 6 42, तो बचे 6, रिमाइंडर आ गया हमारा, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर हमारा 6 आ गया। अब देखो 6 पे कौन सा डे है, तो 6 पे है फ्राइडे, तो इस डेट को हमारा कौन सा डे हो जाएगा, फ्राइडे। यहाँ तक दोस्तों ये बात पहली टाइप से आपके समझ में आ गई होगी, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। एक बार और बता देता हूँ, कोई गलती हो तो उसे भी चेक कर लेंगे। जैसे क्या है कि फर्स्ट डे में क्या है कि 15 मार्च 2020 को दिन दिया था, तो हमने 15 लिख लिया, मार्च का कोड लगाया और उसके बाद डेट कोड लगाया, उसके बाद ये लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं और इसमें लीप ईयर देखने के लिए 4 से डिवाइड करने के बाद ऐड 48 आया, 48 में 7 का भाग दिया तो रिमाइंडर 6 आया, रिमाइंडर 6 कोड के अनुसार ये मतलब फ्राइडे आ गया। तो ये हमारी पहली टाइप हो गई। अब दोस्तों हम बात करेंगे दूसरी टाइप्स की। अगर आपने पहली टाइप अच्छे से समझ ली है तो फिर जो मान लो आपका कैलेंडर पूरी तरह से मतलब खत्म हो गया है, अगर आपने पहली टाइप को अच्छे से समझ लिया है। तो मैं दोस्तों दूसरी टाइप्स के बारे में 2 से 3 टाइप्स हैं पूरे कैलेंडर में, अगर आपने यही रिमाइंड कर ली पूरे माइंड में तो आप मान लो रिवीजन या कैलेंडर को देखने की एग्जाम टाइम पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे क्या है दोस्तों, 15 मार्च 2020 वो मंगलवार है, क्या है दोस्तों, मंगलवार। अब मुझे दोस्तों निकालना है कि 15 मार्च 2026 को कौन सा डे होगा, ये मेरा प्रश्न है। ये दूसरी टाइप से, यानी 15 मार्च 2020 को मंगलवार दे देता है और 15 मार्च 2026 को डे पूछना चाहता है। तो एक मेरा एक फॉर्मूला है, एक होता है लीप ईयर प्लस नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर जिसमें 365 दिन होते हैं, लीप ईयर जिसमें 366 दिन, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डिवाइड बाई 7। अब क्या है इनमें डेट में क्या है, ये डिफरेंस देखना होता है, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इसमें। तो डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस तो हमारा 6 है, तो नॉर्मल ईयर का जो डिफरेंस यहाँ पे लेंगे वो 4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें कितना वो है, यानी कितने लीप ईयर है। तो देखो 15 मार्च अगर मैं 2020 की बात करूं, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, तो 15 मार्च तो निकल गई, तो वो तो काउंट होगा नहीं। तो अब हम देखेंगे 2020 और 2026 के बीच में कितनी लीप ईयर आ गई। तो लीप ईयर जहां तक मुझे पता है 2024 एक लीप ईयर होगी, तो यहाँ पे जो लीप ईयर हो, जितनी लीप ईयर हो उसे काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ओके 2024 के अलावा इसमें कोई और लीप ईयर नहीं है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। जब मैं 7 का भाग 5 में दूंगा तो रिमाइंडर कितना आया है, ये आया ये रिमाइंडर आ गया हमारा 5। तो दोस्तों मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 और 0, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे। अब देखो 5 किस पे आ रहा है, तो 5 आ रहा है इस पे, तो इस मेथड से हम ये निकाल लेंगे। एक बार और बता देता हूं कि जब दो डेट और मंथ की सेम दिया हो और ये दोनों चीज अलग दी हो तो एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में डिफरेंस देख लेंगे कितना है, 6 का डिफरेंस है, सॉरी गलत हो गया। अब इसमें क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल 20 और 26 में नॉर्मल ईयर में कितना डिफरेंस हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ये 6 कर लेंगे हम, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, और जो लीप ईयर का डिफरेंस है वो 2024 29 फरवरी 2024 को एक लीप ईयर हो जाएगी, तो 6 और 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7 हो जाएगा, कोई नहीं 7 हो जाएगा। जब 7 में 7 का डिवाइड देंगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा 0, तो 0 के लिए मैंने बताया था सैटरडे, तो इसका आंसर थर्सडे होगा, सैटरडे हो जाएगा। क्या हो गया इसका आंसर, सैटरडे, ठीक है ना।
वो दोस्तों मुझे डिफरेंस में मिस्टेक हो गई, वो 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सेकंड टाइप्स आप अच्छे से देख लेंगे। जैसे 2 टाइप्स हो चुकी हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ तीसरी टाइप्स के बारे में। 2 से 3 टाइप्स हैं और पूरा कैलेंडर खत्म। 2 से 3 टाइप्स और पूरा कैलेंडर खत्म प्री एग्जाम के लिए। चाहे वो आप एमटीएस दे लेना, चाहे वो आप रेलवे का कोई भी पेपर, प्री वाला पेपर, तो सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। अब मैं बात करूंगा 3। जैसे क्या दोस्तों, वो दे देता है कि 15 जनवरी 2005 दे देता है वो। मान लो 15 जनवरी 2005 को था मंगलवार, ठीक है ना दोस्तों, मंगलवार, ये हमारी टाइप 3 है। और वो पूछेगा कि 30 नवंबर या 30 लिख देते हैं, चलो मार्च लिख देता हूं, 30 मार्च 2007 को क्या होगा, 30 मार्च 2007 को क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए मेरे पास 2 मेथड हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करना, बट ये है कि आपको जो जल्दी समझ में आ जाए और जिससे आप एग्जाम में कम टाइम में ज्यादा अचीव कर पाए, वही मेथड को अपनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मेथड क्या होता है कि मैं यहां पर लिख लूंगा कि यहां से 15 जनवरी 2005 से मुझे पहुंचना है 30 मार्च 2007, तो मैं यही डेट को यानी 15 जनवरी 2005 यानी क्या है, मंगलवार दिया है। अगर मैं यहां से क्या करूं, अगर मैं यहां से 30 मार्च, क्या 30 मार्च 2005 की डेट निकाल लूं, यानी यहां से ये वाला डे कौन सा होगा। तो दोस्तों यहां पे भी आपको कोड, ये कोडिंग वाला पहला चैप्टर है कोडिंग से। तो इसमें क्या करना है कि मुझे 15 मार्च से पहुंचना है 30 मार्च के लिए। तो 15 मार्च, जनवरी में कितने डेज होते हैं, तो जनवरी में होते हैं 31 डेज। तो 15 यहाँ पे आ गए, तो 16 तो ये हो गया। उसके बाद जनवरी यानी 2005 में फरवरी 29 की तो होगी नहीं, तो 28 की होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 28, ठीक है ना। अब उसके बाद मार्च के 30 डे, या तो आप इन सभी को जोड़ के 7 का डिवाइड कर लो या साथ ही साथ डिवाइड कर लो। तो मेरा मानना तो यह है कि बाई चांस कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, तो आप इसी में डिवाइड कर दो। तो 16 में 7 का जब डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 दूनी 14 यानी 2 बचा, 7 चौक 28 0 बचा, 7 चौक 28 यानी कि 2 बचा। तो 2 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 आ गया, 2 और 2 आ गया 4 दोस्तों। तो ये यहां से आ गई है। तो जब आगे होता है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे, मंगलवार में 4, जिससे क्या ये वाली डेट निकल आएगी बड़ी आसानी से। तो दोस्तों इसमें क्या है, जब मंगलवार में मैं 4 जोड़ूंगा तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी 30 मार्च 2005 को कौन सा डे हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्रवार। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम टाइम में आपने शुक्रवार निकाल लिया। अब क्या है कि अब हमें जाना है, अब 30 मार्च 2005 को शुक्रवार है, और अब हमें निकालना है 30 मार्च 2007 को, जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था। तो आपने मैंने क्या बताया था, सेकंड मोड, एक होता है ईयर वाला, ईयर यानी नॉर्मल ईयर प्लस लीप ईयर, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो नॉर्मल ईयर में डिफरेंस देखिए, 2005 से 2007 में कितनी नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का डिफरेंस 2 प्लस 1/7, सॉरी ईयर एक भी लीप ईयर नहीं है, 2005 से 2007 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 के में होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2/7, आपको मैंने क्या बताया था कि जब 2005 से 2007 में हमें जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 रिमाइंडर आता है, तो रिमाइंडर में यानी शुक्रवार से 2 दिन आगे जाएंगे, शनिवार और रविवार, तो इस दिन हो जाएगा हमारा रविवार, इस दिन क्या हो जाएगा हमारा रविवार। तो इस मेथड से आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि 15 जनवरी 2005 को मंगलवार दिया था और 30 मार्च 2007 को ये पूछा गया था। उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या है, जो डेट पूछी हो, जो मंथ पूछा हो, उसको यहाँ लिख लेते हैं, और उसके साथ कंपेरिजन से वहां पहुंचने के लिए हम सबसे पहले, जैसे कि मैं पहुंचा हूं 15 जनवरी से 30 मार्च तक पहुंचा हूं, तो जैसे मैंने 31 यानी 31 बचे, और 28 की होती है तो 28 ले लिया, अगर लीप ईयर होती तो 29 ले लेता और 30 ले लिया, और डिवाइडेशन करने के बाद जोड़ा जाता है, ये 4 आता है, और जब मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो 3 से इस पर बचता है, और यहाँ से मैंने 3 मतलब 4 बढ़ा दिए, 4 बढ़ाने के बाद ये शुक्रवार आ जाता है। और ये मैंने सेकंड टाइप्स आपने अगर अच्छे से देखी हो तो उसी मेथड से मैंने यहाँ पे रविवार निकाल दिया, ये हो गया एक मेथड।
अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूं, आपको ये पसंद आए तो ठीक है, और इस सवाल को निकालने का एक और मेथड है मेरे पास, वो बहुत ही सिंपल मेथड बोल सकते हैं। उस मेथड्स में क्या करते हैं हम दोस्तों, जैसे कि क्या है कि इस मेथड को मैं करूंगा सबसे फर्स्ट वाले रूल से, यानी अगर आपने फर्स्ट और टू टाइप सीख ली तो ये भी हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें निकालना होता है, आपको जो शॉर्ट लगे वो करना है। 15 जनवरी 2005 को मंगलवार है, अब हम देखेंगे एग्जैक्ट कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था कि 15 को 15 लिख लेंगे, उसके बाद जनवरी। अगर देखो एक कंडीशन और, जैसे अगर लीप ईयर हो ना, मान लो ये लीप ईयर होती, यहाँ पे 2008 होता, तो लीप ईयर में क्या है कि इसके कोड चेंज हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब जनवरी का कोड 1 है ना, ये कोड हो जाएगा 0 लीप ईयर के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा कोड 3। ये कंडीशन ओनली लीप ईयर के लिए फॉलो होगी, जनवरी और फरवरी के कोड चेंज हो जाएंगे 0 और 3। ठीक है, अब 15 मार्च है, अब लीप ईयर तो है नहीं, तो हम नॉर्मल कोड लेंगे, तो 1 ले लेंगे, 1 हो गया भाई। ठीक है, यानी 15 में ये ले लूंगा, और जनवरी का कोड हो जाएगा 1। जब जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, अब मैंने बताया था कि दूसरा ये शताब्दी वाला कोड तो 4 हो जाएगा। मोस्टली यही 2000 वाला पूछा जाता है। 3 चीज हो गई, अब 4 चीज में क्या है, लास्ट वाली 2 डिजिट 5 ले लिया। अब इसमें देखेंगे कि 2005 में कितने लीप ईयर्स हैं, तो 2005 में मैं 4 का डिवाइड लेता हूं तो एक बार जाता है, जैसे ये हमारी 1 2 3 4 5 चीज रहेंगी, तो जोड़िए 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25 और 1 26, और इसमें हम डिवाइड देंगे 7 का, तो 7 6 28 और 7 3 21, 7 4 28 सॉरी, तो इसमें जो शेषफल आएगा वो आएगा 5। जब 5 शेषफल आएगा तो 5 पे कौन सा होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 5 पे अगर मैं देखूं 1 2 3 4 और ये सॉरी 1 2 3 4 5, सॉरी संडे नहीं होगा, संडे ऑलरेडी हमने लिख दिया है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और 0। अब देखो 5 शेषफल पे क्या दिया है, 5 शेषफल पे दिया है हमारा, जब हमारा 5 शेषफल बने तो ये बनेगा यानी गुरुवार। ठीक है ना, जो एक्चुअल में इस डेट को आप देख सकते हैं कि गुरुवार था, वो इसने लिख दिया है मंगलवार। ठीक है ना, गुरुवार यहाँ पे हमारा जो रियल यहाँ पे लिख लेंगे, रियल करके जो रियल निकल के आया है वो निकल के आया है गुरुवार। ठीक है ना, गुरुवार। और अब हम क्या करेंगे इस डेट में 30 मार्च 2007 को देखेंगे कि 30 मार्च 2007 को क्या होगा, तो वही मेथड बनाएंगे। तो सबसे पहले इस मेथड को लिए 30 लिख लेंगे। अब देखो ये लीप ईयर तो है नहीं, और लीप ईयर अगर होती भी तो हम जनवरी और फरवरी का कोड देखते हैं, तो मार्च के लिए नॉर्मल कोड क्या हो जाएगा, मार्च के लिए हो जाएगा 4, शताब्दी का कोड कितना है 4, उसके बाद 7, उसके बाद जब हम 7 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, अब हम सभी को ऐड कर लेंगे, 30 और 4 34, 34 और 4 38, 38 और 7 38 और 7 45, 45 और 1 46, डिवाइड बाई 7, 7 6 42, 4 बचे यानी 4 शेषफल। और 4 शेषफल में क्या होता है, 4 शेषफल पे होता है हमारा बुधवार, संडे मंडे ट्यूसडे ये होता है बुधवार। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गई ये बात समझ में कि आपको बुधवार। अब देखो मंगल से गुरुवार में कितना डिफरेंस है, मंगल से गुरुवार में कितना डिफरेंस है, तो देखो मंगल के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को गुरुवार बोलते हैं, आपको पता ही होगा। यानी क्या है, जो मंगल यानी एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस करना है, और हमारा एक्चुअल में कितना निकल के आया है, तो एक्चुअल में हमारा निकल के आया है बुधवार, यहां से निकल के आया बुधवार, तो एक आगे बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे, एक आगे बढ़ा देंगे बुधवार को जो हमारा एक्चुअल निकल के आया है। ठीक है ना, ये यहां से 4 शेषफल यानी बुधवार, तो बुधवार में अगर एक आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो एग्जैक्ट बृहस्पतिवार को छोड़कर शुक्रवार आएगा इसका आंसर, क्या आएगा इसका आंसर आएगा शुक्रवार। क्योंकि जो मंगलवार था, मंगलवार को लिखा है इसमें गुरुवार, तो मंगलवार में से बुधवार और बृहस्पतिवार यानी एक का डिफरेंस है, तो जैसे हमारा निकल के क्या आया है, हमारा निकल के आया है बुधवार, तो बुधवार में एक डिफरेंस डाल देंगे तो बृहस्पतिवार अगला ही दिन होगा शुक्रवार। तो पिछले ऑप्शन में भी शुक्रवार था, इसमें भी ऑप्शन, तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए कि ये शुक्रवार कैसे आया। एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि इसके दो मेथड है, एक कोडिंग वाला, एक वहां का क्वेश्चन वाला। आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, क्योंकि आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए। अगर ये दोनों मेथड आपको आते हैं
तो कभी कभी क्या है कि ये यहाँ से जो शॉर्ट है ना, यहाँ से यहाँ पहुंचने वाला वो मेथड कभी कभी बड़े बड़े शॉर्ट, जब क्वेश्चन का डिफरेंस दिया हो डेज का, तो उसमें मतलब डिफिकल्ट पड़ जाता है, एग्जाम में निकालना इतना आसान नहीं होता। तो मैं कहूंगा कि आपको दोनों ही मेथड आनी चाहिए। ये हो गए नॉर्मल मेथड। अब एक कुछ टाइप्स और पूछ ली जाती हैं, जैसे मैं उसको आप एक थर्ड टाइप मान सकते हैं, और ये यहाँ पे कैलेंडर विराम हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसे कि यूपीएसआई में 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार जो 2021 में जो कोर्ट में भर्ती जा चुकी है। जैसे कि मान लो उसने बोल दिया कि आज, उसने बोल दिया आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार। अगले 72वें दिन, अगले 72वें दिन क्या होगा। अगले पूछे तो उसमें जोड़ देंगे, और पिछले पूछे तो उसमें घटा देंगे, ये नॉर्मल कंडीशन है। तो जैसे 72 में क्या है, 72 में देंगे 7, 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हर डे 7 डे बाद रिपीट होता है, 7 डेज बाद। जब मैं इसमें भाग दूंगा तो इसका जगह जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2 आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। अगर मैं आगे वाले को देखूंगा, अगर मैं सोमवार से 2 आगे देखूंगा तो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार। तो अगर बुधवार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। यानी आज से 72 दिन बाद, आज अगर सोमवार है तो आज से 72 दिन बाद बुधवार होगा। एक सिंपल सा मेथड था जो मैंने आपको बता दिया। अगर पीछे वाला पूछे तो नॉर्मल सी बात है, वीडियो को नहीं बढ़ाना चाहता हूं मैं, क्योंकि इसमें जो हमें आगे जोड़े वो घटा देंगे, जिससे हमारा नॉर्मली आंसर निकल जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टाइप्स जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कि मान लो जैसे एक कंडीशन होगी, अब हमें इन कोड की कोई जरूरत नहीं है, इन कोड को जैसे कि आपने देख लिया होगा और बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि कौन कौन से कोड होते हैं। जैसे मान लो कि प्रश्न आ गया कि 2015 का कैलेंडर, 2015 का कैलेंडर फ्यूचर में कब रिपीट होगा, फ्यूचर में कब रिपीट, REPEAT रिपीट होगा, ठीक है दोस्तों, कब रिपीट होगा 2015 कैलेंडर। तो दोस्तों एक ट्रिक होती है, जैसे 1, 2 और 3 और 4 जब भी हम निकालते हैं, जब भी हम इसमें निकालते हैं, जैसे यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 28। जब हम 2015 का कैलेंडर निकालते हैं, जब हम 2015 का कैलेंडर निकालते हैं, तो जब हम इसमें 4 का भाग देते हैं, अगर हमें फ्यूचर कैलेंडर निकालना है, जब हम इसमें 4 का भाग देंगे तो 1 शेष पर बचेगा, सॉरी 1 4 3 12 3 शेष पर बचेंगे। और जब 3 शेष पर बचेंगे, जब इसमें 3 शेष पर बचेंगे, जब मैं 4 का भाग दूंगा, क्योंकि 4 पन्ना 20 और फिर 15 4 3 12 3 बचेंगे, 3 शेष पर। जब भी 3 शेष पर बचेंगे तो इस डेट में हम 11 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड, 11, यानी 2015 प्लस 11 ये हो जाएगा 2026। यानी जो जो दिन की डेट और डे नेम 2015 में पड़ेगा वही 2026 में पड़ेगा। ये हो गई आगे वाली बात। और याद रखना, एक बहुत ही छोटी बात बताना चाहता हूं कि जो भी अगर कोई कैलेंडर लीप ईयर का लीप ईयर में ही मतलब फ्यूचर में या पास्ट में रिपीट होगा, और नॉर्मल ईयर का नॉर्मल ईयर में फ्यूचर में भी वही रिपीट होगा और पास्ट में पास्ट का होगा, यानी नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में, ठीक है। अब ये बात तो हो गई 2015 का कैलेंडर फ्यूचर में कब रिपीट होगा। अब मैं पूछूं कि ये 2015 का कैलेंडर पीछे कब रिपीट होगा, तो पीछे के लिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पीछे के लिए जब आप निकालना चाहते हैं 2015 का कैलेंडर, 2015 कैलेंडर कब निकलेगा, तो क्या करना होता है कि हम इसमें देख लेंगे 2015 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कौन सी है। तो आप तो सभी जानते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट लीप ईयर होगी वो 2016 होगी। डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का डिफरेंस आ गया। जब ये डिफरेंस 1 का आ जाता है, जब ये डिफरेंस 1 का आ जाता है, तो हम इसमें क्या है, उस जो हमें पूछी है उसमें हम 6 घटा देंगे, क्या कर देंगे, 6 घटा देंगे। 1 का डिफरेंस यानी 2015 और 2016 में 1 का डिफरेंस, 2015 में अगर मैं 6 घटा दूं तो कितना बचेगा, 2009। यानी जो पास्ट में जो कैलेंडर रिपीट होगा ना, 2015 का जो पास्ट में कैलेंडर रिपीट होगा वो 2015 का कैलेंडर 2009 में रिपीट होगा, ठीक है ना। 2015 2016 में अगर देखने के लिए आगे वाली लीप ईयर को देख लेते हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकालने से 1 अगर बचता है तो जैसे कि क्या है, मोस्टली यही रिमाइंडर बचेंगे, क्योंकि
4 हो जाएगा, जैसे मान लो 2012 में पहुंच जाएंगे तो डिफरेंस 0 ही हो जाएगा। तो 2015 2016 में डिफरेंस हो गया 1 का, और जब एक ऐसे शेषफल बचेगा तो हम उसमें 6 घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे 2011 है, अब मैं पूछूं 2011 में पीछे कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो जैसे 2000 आगे वाली कौन सी ईयर होगी, 2012 होगी जो लीप ईयर होगी। डिफरेंस कितने का, डिफरेंस होगा 1 का, और 1 में 2001 1 मतलब रिमाइंडर होता है तो 6 करते हैं, 6 मतलब माइनस करते हैं। ठीक है, तो 2006 11 को 6 में से घटाएंगे तो 2005 बचेगा, यानी इसमें पीछे वाला कैलेंडर है 2005 में रिपीट होगा। ठीक है ना, ये कैसे रिपीट होगा, ये नॉर्मल ईयर की बात है, क्योंकि मैंने नॉर्मल ईयर में रिपीट होगी। देखो 2015 नॉर्मल ईयर है, 2009 नॉर्मल ईयर है, 2011 नॉर्मल ईयर है, 2005 नॉर्मल ईयर है, तो इस प्रकार कैलेंडर रिपीट होते हैं। अब बात करेंगे हम कि कैलेंडर में जो लीप ईयर कैसे रिपीट होती है, कैलेंडर में लीप ईयर कैसे रिपीट होती है। तो कैलेंडर में लीप ईयर का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा कि 2016, अब कोई पूछे कि 2016 है ये लीप ईयर है, सबको पता है लीप ईयर है, तो 2016 का जो लीप ईयर का कैलेंडर है, अब फ्यूचर में कब रिपीट होगा, क्या पूछ रहा हूं मैं, फ्यूचर में यह कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो दोस्तों ये फ्यूचर में 2000 कैलेंडर, अगर इसमें आप 28 जोड़ देते हैं तो फ्यूचर का निकलता है, फ्यूचर में कब लीप ईयर रिपीट होगी। अगर -28 कर देते हैं तो ये पास्ट का निकल देता है। एक बार और बता देता हूं, 2016 में अगर मुझे फ्यूचर का देखना है तो 28 में जोड़ दूंगा, और जब इसमें से मुझे मतलब 28 घटा दूंगा तो मतलब 2016 से पीछे वाला कैलेंडर जो रिपीट होगा वो मतलब 28 वाला 28 घटाने से पता चल जाएगा। जैसे कि अब मैं देखूं फ्यूचर में तो 2016 और 28, 8 और 6 14, हाथ से देख, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि फ्यूचर में क्या है, जो 2016 में जो कैलेंडर है ना, मैंने सही ऐड किया है ना, 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। 2044 में 2016 के कैलेंडर रिपीट होंगे। लीप ईयर हमेशा लीप ईयर के लिए डिपेंड, जैसे मैं इसमें अब मैं ये चेक करना चाहूंगी लीप ईयर है या नहीं, तो देख लो 5 चौक 20 4 1 4, यानी ये भी लीप ईयर है, तो लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में कन्वर्ट होती है। लेकिन एक क्वेश्चन दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए, जो मैंने आपको जैसे बताया था कि लीप ईयर न्यूनतम और मैक्सिमम 4 वर्ष और 8 वर्ष वाला बताया था, ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को शायद मेरे हिसाब से नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, और जिनको पता है वो अपना रिवीजन कीजिए। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कि 1872 का कैलेंडर, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा फ्यूचर में, और पूछ रहा है कि 1872। अब मैंने देखा कि 1872 क्या है, 4 से पूरा पूरा डिवाइडेशन हो रहा है, और ये क्या है कि ये लीप ईयर है, और इसका कैलेंडर कब होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 28 जोड़ देंगे, तो 28 जोड़ने पर 1900 आ जाएगा। अब ये आप देखेंगे कि ये तो लीप ईयर है नहीं, और मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में रिपीट होती है, और नॉर्मल ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर में रिपीट होती है। तो उस साथ क्या करेंगे दोस्तों हम, कि इसमें क्या है, तो ये लीप ईयर तो है नहीं, तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न में विशेष ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न में हम 28 न जोड़ के 40 को जोड़ते हैं, यानी 2 हो जाएगा, 7 और 4 11, 8 और 1 9, यानी यह कैलेंडर 1912 में रिपीट होगा। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको बताई कैलेंडर के लगभग सारे टाइप्स, इनसे हटके कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता। आपको ये तो पता होगा, आपकी 2-3 बेसिक लाइन मुझे पहले ही बोलनी थी, अभी बोल देता हूं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है, एक साल में 12 मंथ होते हैं, आपको सभी पता है। तो जैसे कि मान लो कि आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2020 को अगर मंगलवार है, 1 जनवरी 2020 को अगर मंगलवार है, तो अगर ये क्या है लीप ईयर है, और 31 दिसंबर 2020 को पता कौन सा डे होगा, 31 दिसंबर को उससे अगले वाला यानी +1 वाला डेट होता है, यानी कि बुधवार होगा। ठीक है ना, यानी कोई लीप ईयर है, उसका पहला दिन और 31 अक्टूबर वाला दिन उसके अगले वाले दिन के बराबर होता है। ये कंडीशन कब है, जब लीप ईयर हो, और जब नॉर्मल ईयर हो, मान लो जैसे 1 जनवरी 2015 को था मंगलवार, और 1 जनवरी सॉरी 31 लास्ट डे ना, 31 दिसंबर 2020
15 को पूछा जाए तो वही डे होता है, यानी नॉर्मल ईयर का जो पहला डे होगा वही लास्ट डे होगा, लेकिन लीप ईयर का जो पहला डे होगा उससे अगले वाला दिन उसकी लास्ट डे होगा, अगर लीप ईयर है तो दोस्तों मैंने आपको कुछ कैलेंडर की बेसिक नॉलेज बताई, आपको कैसी लगी और आप एक बार रिवील कर सकते हैं, और कोई अगर मैंने कोई गलती की है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए, और थैंक यू। और मैंने आपको 2 से 3 टाइप्स बताई, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।